झगड़ा साहब के सामने यही सवाल रखते हैं कि गवर्नर साहब ख़त लिख रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब से ताउन का कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मूव है या वो वाक़तन संजीदा हैं और अली अमीन को अब इसको ओवरवेलमिंग रिस्पांस देना चाहिए? देखिए, इसका जवाब बड़ा सिंपल है जी। ये जो हो रहा है ये ऑप्टिक्स है। ठीक। अगर वफाक ने खुद या गवर्नर के थ्रू रिकंसिलिएशन की तरफ कोई कदम बढ़ाना है तो मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल इकदाम 2-3 दिखा दे, ऑटोमेटिकली टेंशन जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा। मैं 2-3 मिसालें दे देता हूँ। 1500 अरब के अरेयर्स छोड़ दें जो 2016 की NHP है। 2016 का एक फॉर्मूला तय हुआ था जब PMLN की गवर्नमेंट थी, उसमें 85 अरब तकरीबन अरेयर्स रहते हैं, उसका एक हिस्सा दे दें, गवर्नर साहब ले आए। दूसरी मिसाल दे देता हूँ, आईन में कोई गुंजाइश नहीं है कि कबायली अजला का बजट जब तक नया NFC अवार्ड ना हो वो खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से दे, क्योंकि वहां तो पिशावर और स्वात और मालाकंड और डेरा इस्माइल खान और हजारा के पैसे जमा होते हैं ना, हमें फाटा का हिस्सा तो नहीं मिलता। पिछली साल 60 अरब का डेफिसिट था तनख्वाहों की मद में, वो उसमें तो 1 रुपए भी मैं होता मैं कम ना मानता, वो दे दें। इससे भी सिंपल एक कदम है, IG है, चीफ सेक्रेटरी है, अली अमीन ने खत लिखा है, 3 महीने हो गए मीटिंग्स अटेंड की, वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे जो है वो बदल दें। ये मैं लॉजिकल राय दे रहा हूँ, ये 3 काम कर दें, खत लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। सही है। नहीं, झगड़ा साहब ये बताएं कि जो 2019 से लेके 2022 तक जब विफाक में भी आपकी हुकूमत थी तो NFC का कितना शेयर जो है वो मिला KPK को? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। 3 हिस्सों में लेते हैं। एक जो NFC का शेयर होता है जो KP को अपना मिलता है फॉर्मूला के तहत, वो तो पूरा मिलता है, उसमें 1-2 महीने के एरियाज होते हैं, वो एरियाज बाद में PDM की गवर्नमेंट ने एज अ टूल इस्तेमाल किए, इमरान खान ने कभी नहीं किए। दूसरा शायद आपका जो इशारा था फॉर एग्जांपल वो नेट हाइडल प्रॉफिट्स की तरफ था। उस वक्त ऑपोजिशन बड़ी तनकीद करती थी कि जी AGN काजे के इतने पैसे बनते हैं, इतने पैसे बनते हैं। अब मैं आपको एक्चुअल फिगर्स देता हूँ। 3 साल में इमरान खान साहब की हुकूमत में 110 अरब रुपए आए, उसके बाद 2 साल हो गए 9.8 अरब रुपए आए। अच्छा। ये हिसाब कोई भी कर लेगा। कबायली अज़ला के बजट पे आते हैं, एक नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में 3% ऑफ द डिविजिबल पूल का जो है वो वादा हुआ था, वो तो ना उस वक्त मिला ना बाद में मिला। खान साहब ने कोशिश की, बाकी सूबे अग्री नहीं हुए, लेकिन वफाक ने हर साल अपना शेयर डाला और उसमें 2 चीजें हुई। नहीं, जब खान साहब एग्री नहीं कर सके सूबों को झगड़ा साहब, तो अब आप शहबाज शरीफ साहब से क्यों शिकवा कर रहे हैं? बात सुन लेना, मैं आपको नंबर्स कह रहा हूँ। तो फाटा के करंट बजट में कभी 1 रुपए का खसारा नहीं हुआ जो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब खान साहब को हम जाके कंप्लेन करते थे कि इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी जो है वो वहां पे डेवलपमेंट का बजट नहीं दे रही, तो वो पहले साल में 10 अरब का एडिशनल मिला और आखिरी साल में 55 अरब का एडिशनल मिला, और जो एलोकेट होता था वो सारा मिला। अच्छा। उसके बाद इन 2 सालों में एहसन इकबाल 55 अरब रुपए लिख के 10 अरब रुपए, ये डेवलपमेंट साइड की मैं बात कर रहा हूँ, और करंट साइड पे पहले साल 25 अरब रुपए का खसारा जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे, और दूसरी साल 60 अरब रुपए का खसारा जब इसाक डार फाइनेंस मिनिस्टर थे। और इस साल अल्लाह खैर करे, लेकिन जब आपने बलूचिस्तान या आजाद कश्मीर जैसे हालात पैदा करने होते हैं ना, तो फिर इससे बेहतर स्ट्रेटजी जो वफाक कर रही है कोई हो ही नहीं सकती। नहीं, आपका ख्याल है कि अफगानिस्तान बलूचिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल पैदा हुई वो वफाकी हुकूमत की गलती की वजह से हुई? आज़ाद कश्मीर का जो लिंकेज है वो वफाकी हुकूमत से, वो उसका किसी सूबे के साथ ताल्लुक नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, उनको फाइनेंशियल मसाइल थे ना,
आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर मेरे साथ केपी हाउस में और फिर जीबी हाउस में दिसंबर 22 में बैठे थे, क्योंकि जब से PDM-1 की हुकूमत आई थी IMF को सरप्लसेस दिखाने के लिए जो सबसे सेंसिटिव एरियाज हैं पाकिस्तान के, वो उनको फाइनेंस नहीं किया। जो बलोचिस्तान का मसला है वो आज का तो नहीं है, हमारी हुकूमत का भी नहीं है, पिछले हुकूमत का भी नहीं है, शुरू हुआ है मुशर्रफ साहब के दौर से। तो करंट क्राइसिस है मुफ्ती साहब के किलिंग के साथ। जी। अब ये मैं फैक्चुअल बातें कर नहीं झगड़ा साहब, फैक्चुअल बात तो ये भी है कि 700 अरब रुपए का बजट है बलोचिस्तान का, 10 अरब रुपए वो खुद जनरेट करते हैं, 690 अरब विफाक से वो लेते हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि KPK ठीक है विफाक का शेयर है, 10 साल से ऑलमोस्ट आप हुकूमत में हैं, तो आप ये बताएं कि आपने अपने वसाइल कितने प्रमोट किए हैं और अपनी जो आप जनरेट कर रहे हैं वो वॉल्यूम आपने कितना रेज किया है? पहली चीज तो ये कि मैं सारे मीडिया से गुजारिश करूंगा कि ये जो NFC का सिस्टम है ये समझ लें। ये जो सवाल है वो मैं आपको अभी जवाब देता हूं, लेकिन ये सिर्फ आपको इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी जो है वो ज़हन में डाल सकती है, क्योंकि जब FBR टैक्स कलेक्ट करता है वो सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं करता, वरना इस्लामाबाद का शेयर वफाकी हुकूमत का शेयर 10-20% होना चाहिए। वो टैक्सेस पूरे वफाके पाकिस्तान के लिए कलेक्ट करता है, जिसमें सूबे का वो हिस्सा, अब उसमें आप आर्ग्यू कर ले, पहले वो हिस्सा 40% होता था, बाद में 57% हो गया, उसका हिस्सा है खैबर पख्तूनख्वा का शेयर। पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी बिजली है जो 56 के आईन के तहत लगानी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका सारा मुनाफा हमें मिलना था। जैसे आजाद कश्मीर को 5-6 रुपए पे बिजली मिली है, इसी लॉजिक पे कि मंगला डैम से 50 पैसे की 1 रुपए की बिजली पैदा होती है, ये लॉजिक तरबेला डैम की भी है, वहां भी 50 पैसे 1 रुपए की बिजली पैदा होती है। तो जैसे पंजाब में आटा खैबर पख्तूनख्वा से सस्ता होता है, या कराची को सारे बंदरगाह के टैक्सेस मिलते हैं, तो आप हमसे हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं ले सकते। और तीसरी बात, नहीं झगड़ा साहब वो ठीक है, लेकिन विफाक ये क्लेम करता है, विफाक ये कहता है कि बिजली की मद में 330 अरब रुपए 330 अरब रुपए तो रिकवरी नहीं हो पाए, वो तो लॉसेज हैं। सर जी, पहली बात, लॉसेज तो जितने पेस्को के हैं जो एक वफाकी अदारा है, उतने खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के किसी एक शोबे की सारे मिला के आप कर दे कभी नहीं रहे जी। लॉसेस जितने टेस्को के हैं जो वफाक ने 70 साल संभाला, किसी और डिस्को के पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तो ये नाअहल वफाकी हुकूमत हुए या सूबे हुए। और जहां तक रेवेन्यू का था, खैबर पख्तूनख्वा की ऑन सोर्स रेवेन्यू 30 अरब थी 2019 में और 75 अरब थी 2022। यानी पूरे पाकिस्तान में जहां पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू का इंक्रीज हुआ था उन 3 सालों में, वो खैबर पख्तूनख्वा में। खुश